शहर की सर्द हवाएं उस दिन कुछ ज्यादा ही नर्म थीं। स्कूल का आखिरी साल चल रहा था और आरव की जिंदगी जैसे एक रूटीन में बंध चुकी थी। सुबह की प्रार्थना, क्लास की बोरिंग किताबें और शाम को ट्यूशन की थकान। वो उन लड़कों में से नहीं था जो ज्यादा बोलते हैं, वो बस चुपचाप अपने आसपास की दुनिया को देखना पसंद करता था। उसके अंदर एक अजीब सी गहराई थी जो उम्र से कहीं ज्यादा समझ रखती थी। लेकिन फिर भी वो बस 17 साल का एक लड़का था जो अब तक ये नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है। फिर एक दिन स्कूल के गेट के बाहर उसने उसे देखा। मीरा, वो लड़की जो जैसे किसी और दुनिया से आई थी। न उसकी चाल में बनावट थी, न चेहरे पर दिखावा। उसकी मुस्कान सर्द सुबह की धूप जैसी थी, कोमल लेकिन भीतर तक उतर जाने वाली। वो अपने छोटे कजिन को स्कूल से लेने आई थी। बस कुछ सेकंड का वो पल, लेकिन आरव के लिए वो एक जीवन भर की याद बन गया। उस दिन से उसकी नजरें जैसे हर दिन उसे ढूंढने लगीं। कभी वो दूर से दिखाई देती, कभी बस उसका साया। वो कुछ नहीं कहता, पर उसके दिल में एक अजीब हलचल उठती रहती। ये किसी किताब की प्रेम कहानी नहीं थी, ये कुछ ज्यादा सच्चा था, ज्यादा खामोश। धीरे धीरे किसी दोस्त की वजह से दोनों का संपर्क हुआ। पहले बस एक सामान्य पहचान, फिर कभी कभार बातें। मीरा कॉलेज में थी, 3 साल बड़ी, ज्यादा परिपक्व, ज्यादा स्थिर। आरव की मासूम दुनिया में वो एक नया रंग लेकर आई थी। उनकी बातचीत किसी औपचारिक परिचय की तरह शुरू हुई, पर जल्द ही उसमें एक अजीब अपनापन आ गया। मीरा को शायद उसमें अपनी पुरानी मासूमियत दिखाई देती थी, जो जिंदगी की भागदौड़ में कहीं छूट गई थी। वहीं आरव को उसमें वो सुकून मिलता था जिसकी उसे अपने छोटे से जीवन में तलाश थी। वो बातें जो कभी कैसे हो से शुरू होती थी, अब रातों तक चलने लगीं। फोन की रोशनी में चेहरे पर पड़ती मुस्कान अब उसकी दिनचर्या बन गई थी। स्कूल से लौटकर वो सबसे पहले अपना फोन उठाता, और जैसे ही स्क्रीन पर उसका नाम दिखता, उसका पूरा दिन बन जाता। समय ने दोनों के बीच की उम्र का फासला मिटा दिया। वो अब दोस्त नहीं रहे थे, वो दो आत्माएं थीं जो एक दूसरे को बिना कहे समझने लगी थीं। मीरा कई बार सोचती कि वो क्या कर रही है। वो 3 साल बड़ी थी, उसे ज्यादा समझ होनी चाहिए थी। पर जब भी वो आरव के सच्चेपन को महसूस करती, उसका दिल उसके सारे तर्कों को खामोश कर देता। उन दिनों मीरा अक्सर शाम को कॉलेज के बाद आरव को लेने आ जाती। वो दोनों सड़कों पर चलते, हंसते और पास की आइसक्रीम पार्लर में कुछ पल चुरा लेते। दुनिया के लिए वो बस दो लोग थे, पर उनके लिए वो कुछ और था, एक ऐसा रिश्ता जो किसी नाम का मोहताज नहीं था। धीरे धीरे आरव के भीतर कुछ बदलने लगा। वो अब सिर्फ मीरा से बात नहीं करता था, वो उसके बारे में सोचता था, सुबह उठते ही, पढ़ते समय और रात को सोने से पहले। उसकी हर खुशी अब मीरा से जुड़ी थी। एक दिन मीरा कुछ उदास थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हमेशा रहती थी। आरव ने बहुत कोशिश की समझने की, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसके भीतर शायद कोई अधूरापन जाग उठा था, कोई दर्द जो पुराना था लेकिन अब तक जिंदा। आरव के लिए वो दिन कुछ अजीब था। वो नहीं जानता था कि मीरा के अंदर कौन सा तूफान चल रहा है, पर वो यह महसूस कर सकता था कि कुछ टूटा है, बहुत अंदर कहीं। समय बीतता गया। मीरा ने धीरे धीरे अपने अतीत के कुछ पन्ने खोले। आरव ने कुछ नहीं पूछा, वो बस सुनता रहा, क्योंकि कभी कभी सुनना सबसे बड़ा स्नेह होता है। मीरा ने बताया कि वो पहले किसी से प्यार करती थी। वो रिश्ता उसकी जिंदगी की नींव जैसा था, पर जब वो नींव टूटी तो सब कुछ बिखर गया। उसने खुद से वादा किया था कि अब किसी को दिल नहीं देगी, लेकिन आरव के स्नेह ने उसकी आत्मा के उन हिस्सों को फिर से जगा दिया जिन्हें वो मृत समझती थी। आरव ने उसके दर्द को बिना शब्दों के समझा। उसने उसे कभी यह नहीं कहा कि वो उससे प्यार करता है, पर हर बार उसकी चुप्पी, उसकी परवाह, उसकी उपस्थिति मीरा के दिल को धीरे धीरे पिघलाती चली गई। अब उनकी जिंदगी किसी तालमेल वाली धुन जैसी थी, कभी तेज, कभी धीमी, पर हमेशा भावनाओं से भरी हुई। वो दोनों अब जैसे एक दूसरे की आदत बन गए थे। मीरा उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करती और आरव उसके कॉलेज प्रोजेक्ट्स में मदद करता। पर हर रोज के इन छोटे छोटे क्षणों में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं समाता। धीरे धीरे मौसम बदला, सर्दियां खत्म हुई और गर्मी की दोपहरें आ गईं। आरव के बोर्ड एग्जाम्स करीब थे, लेकिन उसके दिमाग में मीरा का चेहरा हर सवाल से पहले उभरता। वो जानता था कि उसे अपने भविष्य के लिए पढ़ना चाहिए, पर उसका दिल किसी और दिशा में खींचता जा रहा था। मीरा ये सब महसूस करती थी। वो जानती थी कि यह रिश्ता गहराई पकड़ चुका है, लेकिन समाज, उम्र और परिस्थितियां इसे स्वीकार नहीं करेंगी। उसके दिल में डर था, कहीं वो आरव की जिंदगी को उसकी राह से न भटका दे। उसने धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू की। कॉल्स कम होने लगी, मैसेजेस में देरी आने लगी। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये बदलाव क्यों। वो बेचैन हो उठा, पर मीरा का फैसला पक्का था। उसने सोचा कि अगर वो सच में उसे चाहती है, तो उसे छोड़ना ही होगा, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। उसके बिना आरव की जिंदगी जैसे रुक सी गई। स्कूल के आखिरी दिन अब खाली लगने लगे।
वो हर जगह उसे ढूंढता, पर वो कहीं नहीं थी। मीरा ने खुद को पूरी तरह पीछे खींच लिया। वो चाहती थी कि आरव उसे भूल जाए, ताकि वो आगे बढ़ सके। पर प्यार वो नहीं होता जिसे भुलाया जा सके। वो दोनों अब अलग थे, पर उनके भीतर एक दूसरे की मौजूदगी वैसे ही धड़कती थी, जैसे किसी अधूरे गीत की धुन जो कभी खत्म नहीं होती। समय अपने तय रास्ते पर बढ़ता रहा। आरव ने स्कूल की यूनिफॉर्म उतार दी थी, लेकिन मीरा की यादें उसके भीतर अब भी जीवित थीं। हर सुबह जब वो कॉलेज के लिए निकलता, तो रास्ते में वो जगहें उसके सामने आती जहां कभी मीरा के साथ हंसी की गूंज थी। साल बदल गया था, लेकिन दिल का मौसम अब भी वही था। कॉलेज की जिंदगी शुरू हुई, नए दोस्त, नए चेहरे, नई चुनौतियां। पर उसके भीतर का कोई कोना अब भी खाली था। वो बाहर से सामान्य दिखता, हंसता, बात करता, क्लास में सक्रिय रहता, लेकिन भीतर कहीं वो अब भी उस पुरानी मुस्कान में अटका हुआ था जो सर्द सुबह में उसके जीवन में आई थी। वक्त के साथ उसने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया। वो जानता था कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दवाइयों से नहीं, बल्कि समय से कम होते हैं। उसने पढ़ाई में डूबने की कोशिश की। उसकी मेधा और लगन ने उसे क्लास में आगे ला दिया। प्रोफेसर उसे सराहने लगे। उसके अंदर का वो मासूम लड़का अब समझदार हो गया था। पर हर समझदारी के पीछे एक अधूरी भावना थी जो अब भी सांस ले रही थी। दूसरी ओर, मीरा ने अपने जीवन को एक नए मोड़ पर ला दिया था। कॉलेज खत्म होते ही उसने एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली थी, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। शहर की चकाचौंध और व्यस्तता में उसने खुद को इस तरह डुबो लिया था कि उसे सोचने का वक्त भी नहीं मिलता। वो चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, कि उसका अतीत अब सिर्फ एक याद रह जाए, लेकिन ऐसा कभी होता कहाँ है। जब भी वो किसी पार्क के पास से गुजरती या किसी कैफे में बैठती जहां किशोर उम्र के जोड़े हंसते बतियाते दिखते, तो कहीं अंदर कुछ हल्का सा दर्द जग जाता। उसने आरव को ब्लॉक नहीं किया था, लेकिन संपर्क तोड़ दिया था। वो उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को कभी कभी चुपके से देखती, उसकी नई तस्वीरें, उसके कॉलेज इवेंट्स, उसकी मुस्कान। वो खुश दिखता था, लेकिन मीरा जानती थी कि वो मुस्कान वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। वक्त बीतता गया। 3 साल गुजर गए। अब आरव अपने ग्रेजुएशन के आखिरी वर्ष में था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा परिपक्व हो गया था। आंखों में अब बचपना नहीं था, बल्कि एक गहराई थी जो शायद उम्र से पहले आई थी। उसने अब तक बहुत कुछ सीखा था, लोगों से, रिश्तों से और जिंदगी से। एक शाम कॉलेज में एक सेमिनार आयोजित हुआ, यंग माइंड्स एंड करियर। वो बस यूं ही अपने दोस्तों के साथ वहां गया। भीड़ में उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वक्त काटने के लिए चला गया। और वहीं मंच पर उसने एक नाम सुना जो उसके दिल की धड़कन रोक गया, मीरा चौहान, क्रिएटिव डायरेक्टर, ब्लू मीडिया। पल भर के लिए उसकी सांसें थम गईं। वो मंच पर थी, वही चेहरा, वही आंखें, बस अब और निखर चुकी थीं। वक्त ने उसे परिपक्व बना दिया था। उसने आत्मविश्वास से अपनी बात शुरू की, अपने अनुभव साझा किए, और हर शब्द में एक ठहराव था। आरव उसकी आवाज सुनता रहा, वो आवाज जो कभी उसके रातों की साथी थी। सेशन खत्म हुआ। भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी। आरव वहीं बैठा रह गया, जैसे किसी पुराने सपने में खो गया हो। मीरा मंच से उतरी और लोगों से घिर गई। आरव बस देखता रहा। कुछ पलों बाद उसकी नजर मीरा की नजरों से मिली। मीरा ठिठक गई। उस पल में 3 साल का वक्त जैसे रुक गया। उसकी आंखों में पहचान की एक हल्की सी चमक उभरी, वो अब भी उसे पहचानती थी। वो कुछ नहीं बोले, न हाथ हिलाया, न मुस्कुराए। बस एक खामोश समझ थी जो उनके बीच से गुजरी। मीरा ने धीरे धीरे नजरें हटा लीं और बाहर चली गई। आरव वहीं बैठा रहा, जैसे किसी भूले हुए एहसास में डूबा हुआ। उस रात आरव ने बहुत देर तक आसमान देखा। उसे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस बदल जाते हैं। वो अब उसके जीवन की कहानी में नहीं थी, पर उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों तक आरव उसी एहसास में डूबा रहा। वो मीरा को ढूंढने नहीं गया। वो जानता था कि जिंदगी अब आगे बढ़ चुकी है। लेकिन उसके भीतर एक अनकहा सवाल था, क्या मीरा ने भी कभी उसे याद किया होगा। मीरा ने भी उस मुलाकात के बाद चैन से नींद नहीं ली। उसने अपने भीतर एक पुराना पन्ना खुलता महसूस किया। उसने सोचा था कि सब पीछे छोड़ आए हैं, पर शायद कुछ चीजें कभी पीछे नहीं छूटती। वो अब पहले जैसी नहीं थी। अब वो समझती थी कि कुछ लोग जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें खुद से मिलवा सकें। आरव उसका वही आईना था जिसने उसे उसकी सच्चाई से मिलवाया था। कभी कभी मीरा अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ी होकर शाम का सूरज देखती और मुस्कुरा देती। उसे अब भी याद था कि आरव को डूबता सूरज कितना पसंद था। वो सोचती, शायद इस वक्त वो भी किसी छत पर बैठा वही सूरज देख रहा होगा। समय फिर आगे बढ़ा। आरव ने कॉलेज खत्म किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम शुरू किया। वो अब वही लड़का नहीं था जो किसी का इंतजार करता था। उसने अपने सपनों को पकड़ लिया था, लेकिन उसके भीतर अब भी एक कोना था जहां मीरा की यादें जिंदा थी, जैसे किसी पुराने घर की दीवार पर टंगी तस्वीर, जिसे कोई नहीं हटाता पर देखता भी नहीं।
वो दोनों अब एक दूसरे के जीवन में नहीं थे, पर किसी अदृश्य धागे से अब भी जुड़े थे। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ लाती है जहां हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वहीं से कुछ नया शुरू होता है। मीरा के ऑफिस में एक दिन नया क्लाइंट आया, आरव शर्मा, मार्केटिंग हेड, ग्रोव डिजिटल। फाइल देखते ही उसके हाथ कांप गए। उसने कुछ सेकंड के लिए खुद को संभाला, फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने वही चेहरा था जो कभी उसके दिल की धड़कन था। आरव अब बदल चुका था, आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर ठहराव और मुस्कान में एक अजीब गहराई। मीरा ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। कभी जो रिश्ता मासूम था, अब वही रिश्ता एक गहरी खामोशी में बदल गया था। दोनों जानते थे कि अब उनके बीच शब्दों की नहीं, समझ की जरूरत है। मीरा ने प्रोफेशनल अंदाज में बैठक शुरू की। वो दोनों काम की बातें करते रहे जैसे अतीत कभी था ही नहीं। लेकिन हर शब्द, हर ठहराव में वो पुरानी भावनाएं झलकती रहीं। बैठक खत्म हुई। आरव उठकर बाहर जाने लगा। मीरा ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उस पल दोनों के भीतर कुछ टूटा, कुछ जुड़ा। वो न जाने क्या था, शायद सुकून, शायद अफसोस। उस रात दोनों अपने अपने घरों में चुप बैठे रहे। कभी हम किसी को भूलने की कोशिश नहीं करते, बस जीना सीख लेते हैं बिना उसके। रात का शहर अब पहले जैसा नहीं था। सड़कों पर रोशनी थी, पर आरव के भीतर अब भी कुछ अधूरा सा था। मीरा से हुई मुलाकात के बाद उसने बहुत कुछ महसूस किया, जैसे किसी ने पुराने जख्म को हल्के से छू लिया हो। दर्द भी हुआ, पर सुकून भी मिला। वो मुलाकात जैसे किसी अधूरे गीत की आखिरी पंक्ति थी। आरव की जिंदगी फिर अपनी रफ्तार पर लौट आई। काम, मीटिंग्स और शहर की भागदौड़ में वो खुद को खो देने की कोशिश करता रहा। लेकिन हर शाम जब सूरज ढलने लगता, उसकी यादें फिर लौट आतीं। मीरा अब उसकी जिंदगी में नहीं थी, पर उसकी सोच के हर मोड़ पर थी, जैसे किसी किताब के बीच में रखा पन्ना, जिसे निकालने पर भी निशान रह जाए। दूसरी ओर मीरा ने भी अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की। वो अब आरव से भागना नहीं चाहती थी। शायद इसलिए नहीं कि वो उसे चाहती थी, बल्कि इसलिए कि अब वो खुद से नहीं भाग रही थी। उसने समझ लिया था कि कुछ रिश्ते हमें पूरा नहीं करते, बल्कि हमें समझदार बना देते हैं। दिन यूं ही गुजरते रहे। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, पर वक्त का एक कोना अब भी उन्हें जोड़ता था। एक दिन आरव को मीरा के ऑफिस से ईमेल आया, एक नया प्रोजेक्ट साथ करने का। उसने बिना किसी झिझक के हाँ कह दी। शायद वो अब डरना छोड़ चुका था। वो जानता था कि अब मीरा उसकी मंजिल नहीं, उसकी कहानी का सबक है। काम शुरू हुआ। दोनों पेशेवर थे, पर भीतर एक शांत आदर था। अब उनमें वो बेचैनी नहीं थी जो कभी थी, बल्कि एक गहरी समझ थी, एक ऐसा बंधन जो नाम नहीं मांगता। वक्त के साथ दोनों की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगी। लोग उन्हें एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखने लगे, दो लोग जिनकी सोच एक दूसरे को पूरा करती थी। कोई नहीं जानता था कि इनकी कहानी शब्दों से नहीं, खामोशियों से लिखी गई थी। एक शाम काम खत्म होने के बाद मीरा ऑफिस की बालकनी में खड़ी थी। आसमान में बादल थे और नीचे शहर की भीड़भाड़। उसने नीचे देखा, आरव खड़ा था पार्किंग में, आसमान की ओर देखते हुए। वो कुछ देर तक बस उसे देखती रही। उसे एहसास हुआ कि समय ने उन्हें कितना बदल दिया है। वो लड़का जो कभी उसके पीछे चलता था, अब अपने रास्ते का मालिक बन चुका था। उसके भीतर अब कोई अधूरापन नहीं था, बस एक परिपक्व शांति। वो मुस्कुरा दी, फिर धीरे धीरे ऑफिस से नीचे उतरी। लेकिन आरव जा चुका था। उस रात उसने देर तक सोचा। उसे समझ आया कि प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार सिर्फ किसी को इतना सशक्त बना देने का नाम है कि वो बिना तुम्हारे भी खुश रह सके। कई हफ्ते बीत गए। आरव का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया। मीरा को उसकी विदाई पार्टी का ईमेल मिला, पर वो नहीं गई। वो जानती थी कि कुछ अलविदा शब्दों से नहीं, नजरों से कहे जाते हैं। आरव चला गया। शहर वही रहा, लेकिन उसके बिना मीरा को हर चीज में एक खालीपन महसूस हुआ। फिर भी वो खुश थी कि उसने उसे जाते हुए मुस्कुराते देखा था, वही मुस्कान जो कभी उसने उस सर्द सुबह में देखी थी। समय बीतता गया। मीरा ने अब खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। उसने नई उपलब्धियां हासिल की, नए शहरों की यात्राएं की और धीरे धीरे खुद को संपूर्ण महसूस करना सीखा। एक साल बाद एक शांत रविवार को उसे डाक से एक लिफाफा मिला। अंदर एक छोटा सा नोट था, बस कुछ पंक्तियां, बिना नाम के, बिना किसी हस्ताक्षर के। उस पर लिखा था, कुछ रिश्ते कभी पूरे नहीं होते, पर वो हमें पूरा बना देते हैं। तुम्हारी मुस्कान अब भी मेरे भीतर है, पर अब वो दर्द नहीं देती, सुकून देती है। मीरा ने उस पन्ने को देर तक थामा रखा। उसे पता था कि ये आरव का लिखा है। वो मुस्कुराई, एक सच्ची, शांत मुस्कान। उसने नोट को मोड़कर अपनी किताब में रख दिया, उसी पन्ने के बीच जहां कभी उसने आरव का नाम लिखा था। उसने खिड़की खोली। हवा में हल्की ठंडक थी। शहर के ऊपर सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। वो वही नज़ारा था जिसे आरव हमेशा देखा करता था।
और मीरा ने महसूस किया कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें खुद से मिलवा सकें। प्यार हमेशा पाने का नहीं, समझने का नाम है। वो खिड़की से बाहर देखती रही जब तक आसमान अंधेरा नहीं हो गया। उसके चेहरे पर अब कोई उदासी नहीं थी, बस एक शांति थी, जैसे कोई अधूरी कहानी आखिरकार अपने अर्थ को पा चुकी हो।